में अब बात करेंगे एक बड़े तलाशी अभियान की खबर। राजस्थान की राजधानी जयपुर के करीब नाहरगढ़ की पहाड़ियों में लापता हुए दो भाइयों की कहानी अब रहस्यमयी होती जा रही है। पुलिस ने एक भाई की लाश तो बरामद कर ली है, जबकि दूसरा भाई इन पहाड़ियों में लापता हो गया। दोनों ने अपने अपने मोबाइल फोन से घर पर फोन करके रास्ता भटकने और एक दूसरे से बिछड़ने की बात कही। अब 200 से ज्यादा लोग सर्च ऑपरेशन में जुटे हैं, लेकिन अभी तक दूसरे भाई का कोई सुराग नहीं मिला है। नाहरगढ़ की इस पहाड़ी पर गए दो भाइयों के साथ क्या हुआ? इन पहाड़ियों में एक साथ गए दो भाई कैसे बिछड़ गए? एक की मौत, लेकिन दूसरा कहां गया? राहुल को जमीन निगल गई या आसमान खा गया? क्या है नाहरगढ़ की पहाड़ी का रहस्य? जंगल का चप्पा चप्पा छाना जा रहा है। हेलीकॉप्टर से सर्च ऑपरेशन जारी, ड्रोन से तलाश हो रही है। खोजी कुत्ते लगे, पुलिस प्रशासन का पूरा अमला जुटा हुआ है। लेकिन इस पहाड़ी के भूल भुलैये में सब ऐसे उलझे कि लापता युवक का कोई ठिकाना ही नहीं। दरअसल 1 सितंबर को दो भाई ट्रेकिंग के लिए नाहरगढ़ की पहाड़ी पर दोपहर के वक्त दोनों ने घर पर फोन किया और कहा कि वो बिछड़ गए। इसके बाद घर वालों ने पुलिस को इत्तला किया। थोड़ी देर बाद दोनों का फोन स्विच ऑफ हो गया। पुलिस की टीम दोनों की तलाश में जंगल में गई। अगले ही दिन छोटे भाई आशीष की लाश झाड़ियों में गई। आशीष की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और पहाड़ी में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन की शुरुआत हुई। दोनों भाइयों को निकले 7 दिन बीत चुके हैं। एक की लाश बरामद हो गई, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बड़ा भाई राहुल अभी कहां है? सर्च ऑपरेशन 7वें दिन भी जारी है। पुलिस ने 7वें दिन स्निफर डॉग, गूगल लोकेशन, ड्रोन कैमरा और हेलीकॉप्टर्स की मदद से बड़े भाई राहुल की तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक सभी खाली हाथ हैं। वो मृतक है, उसके पास फोन था, वो कोई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। इसका मतलब उसकी मृत्यु दिन में ही हो गई थी। फिर हम यहाँ से चले गए, क्योंकि हमें रात को बॉडी दिखाई नहीं दी। फिर सुबह 6:30 बजे जब वापस हम यहाँ आए, क्योंकि वो ए टाइप की लोकेशन थी, ए टाइप की लोकेशन बड़ी एक्यूरेट होती है, तो सुबह हमारी टीम ने यहाँ बॉडी को रिकवर कर लिया, एक को। अभी राहुल की तलाश जारी है। हमने टायर जला के और उन लोगों को और भी सूक्ष्म रूप से वहाँ पे हेलीकॉप्टर से राउंड लेके चेक करवाया है। बाकी हम लोगों ने जो सारे स्थान हैं इस नाहरगढ़ पार्क के, वो ज़्यादातर हम लोगों ने उनको सर्च कर लिया। कई जगह 3-3, 4-4 बार भी सर्च किया है। 7 दिन बीत जाने के बावजूद राहुल की कोई खोज खबर नहीं मिलने पर कई सवाल खड़े होते हैं। क्या सर्च टीम राहुल की लोकेशन तक नहीं पहुंच पा रही है? क्या राहुल किसी हादसे का शिकार हो गया है, या फिर राहुल जंगली जानवरों का शिकार हुआ? सर्च टीम सभी पहलुओं पर काम कर रही है। यही वजह है कि जानवरों की गुफाओं में कैमरों और उपकरण की मदद से सर्च करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जंगल में बरसात के कारण झाड़ियां उगकर घनी हो गई। ऐसे में सर्च ऑपरेशन में भी काफी दिक्कतें आ रही हैं। मौके पे जिस तरह के हालात पाए गए हैं, उसको देखकर ये कहा जा रहा है कि किसी जंगली जानवर के अचानक से सामने आने पर जो दोनों भाई हैं वो डरे और उसके बाद बिछड़ गए। अपनी अपनी जान बचाने के लिए दोनों अलग अलग डायरेक्शन में भागे, जिसमें से इस झाड़ी के अंदर से आशीष का जो शव है वो बरामद हुआ और राहुल की तलाश जो है वो अभी भी लगातार जारी है। इधर आशीष की मौत की वजह सामने आई है। छोटे भाई आशीष की मौत गर्दन की हड्डी टूटने की वजह से हुई। शरीर पर खरोंच के निशान हैं। माना जा रहा है कि आशीष की मौत गिरने की वजह से हुई है। लेकिन अब सवाल यही है कि बड़ा भाई राहुल कहां है? जयपुर पुलिस के लिए ये अब तक का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर राहुल गया तो गया। ज़ी मीडिया, जयपुर।